ये क्या है, एक ट्रू स्टोरी है किरण की, है ना। और अच्छे से देखेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली? आपने अभी तक जो सुना होगा वो सुना होगा एक कबाड़ी वाले के बारे में, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा एक कबाड़ी वाली के बारे में। कबाड़ी वाली, है ना, कबाड़ी वाली। कबाड़ी वाली के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। अ वुमन हु सेल्स जंक, एक ऐसी औरत जो क्या, जो है बेचती है, जो जंक बेचती है ना, जंक बेचती है, ऐसी वुमन के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आज सुनते हैं, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, किसकी? किरण की। who has who has a junk shop in पटना, जिसकी एक कबाड़ की दुकान है, कहाँ पर? पटना में। तो हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी से बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे, वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, है ना। साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे और स्टोरी भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या हाँ क्या क्या दिया हुआ है स्टोरी में। I studied in a Hindi medium school in my village. My father wanted girls to study like boys. इनके जो पिताजी हैं, किरण के पिताजी, they wanted girls to study like boys, but I loved Hindi and science, but I hated math. तो ये क्या है, ये जो किरण है, ये जो है हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई है एंड शी लाइक्स हिंदी एंड साइंस, लेकिन इसको मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ पसंद हो सकता है ना। तो हम यहाँ सर पहले मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी, अब नहीं लगती। हाँ बिल्कुल डिफिकल्ट, मैथ भी डिफिकल्ट नहीं है ना। ये आपको माइंड में रखना है कि मैथ डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं। चलिए, तो बात यहाँ पर हो रही थी कि ये जो कौन है, किरण है, इसको मैथ पसंद नहीं थी। टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माय वर्क, लेकिन आज ऐसा दिन है कि मैथ उसके लिए बहुत ही क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। मैथ क्या है, बहुत ही जरूरी है, इसेंशियल, ठीक है। यस सर, क्योंकि अपन को रुपीस काउंट एंड डिवाइड में बहुत इसकी हेल्प चाहिए, क्योंकि सर ये रुपीस से डील करती है, कबाड़ी वाली है, तो बहुत सारा जो है पैसा आता होगा और देना होता होगा, तौलना होता होगा, तो बहुत सारी जगहों पर क्या यूज करना होता है, इसे यूज करना होता है मैथ, ठीक। तो आज यस सर, काउंट वाले के पास सर मैथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज इसको मैथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्हाट अबाउट यू, डू यू आल्सो फाइंड मैथ डिफिकल्ट? आपको क्या लगता है, मैथ डिफिकल्ट है क्या? बताइए नितिन। नितिन सर अब नहीं लगती सर। नो सर, मैथ सर बिल्कुल नहीं है, एकदम इजी है सर, बहुत इजी है मैथ। तो अगर आपको मैथ लगती है डिफिकल्ट, तो ये है कि आपने उसे गलत टीचर से पढ़ा है ना, क्योंकि मैथ बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, आसान है, सबसे आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही मजेदार। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक? आपकी मैथ बुक में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है? तेजल बताओ। तेजल सर मैं तेजल तेजल कौन है? तो तेजस हूँ। तेजस, तेजस बताएं। तेजस सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीरे धीरे आ रही है। यस सर, बिल्कुल नहीं आ रही।
कट जा रही है, सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। आज नेटवर्क की वजह से ऐसा होता है, मैं देखता हूँ कुछ इसका उपाय कर। तो सही आ रही है। सही आ रहा है? हाँ ठीक है, सही। ठीक है, सही। कुछ लोगों को सही आ रही है, कुछ लोगों को धीमी आ रही है। मैं समझ गया हूँ क्या है कि कैमरे के पास माइक है और जब मैं कैमरे के पास होता हूँ तो सही आती है। ठीक, दूर अगर दूर इधर इधर दूर चला जाऊंगा तो थोड़ा धीमे आएगी, है ना? यस सर। तो बात मैं कर रहा था कि सबसे कठिन आपको क्या लगता है? तेजस बताएं। तेजस। इधर आओ सर। मुझे मैथ बुक में तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता है अभी तो। सोमवर्धन को सर बस थोड़ा सा डिवाइड में थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ, सोमवर्धन को क्या लगता है? सोमवर्धन, सोमवर्धन, मुझे बस डिवाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर। सोमवर्धन को क्या कठिन लगता है मैथ्स में? ज्यादा कुछ नहीं। कुछ भी कठिन नहीं लगता। विदुषी बताएं, विदुषी को सबसे आसान क्या लगता है मैथ्स में? विच इज द इजीएस्ट लेसन? विदुषी। ओनली सर मुझे डिवाइड थोड़ा सा नहीं आता है, इसलिए मुझे वो डिवाइड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बस। डिवाइड के लिए एक अलग से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता हूँ आप लोगों को, है ना, जिसमें सिंपल डिवाइड से लेके डिफिकल्ट डिवाइड तक सारे बताए गए हैं, है ना? यस सर। सिंपल डिवाइड मैं करूंगा फिर से वो। सिंपल डिवाइड मतलब 1 डिजिट डिवाइड, और डिफिकल्ट मतलब 3 डिजिट तक बताएंगे, ठीक है? चलिए सर तो मैं 3 डिजिट वाले कर लूंगा, पर 4 डिजिट पर अगर जो एक साथ एकदम सारे नंबर सेम हो वो नहीं कर पाता हूँ बस। अच्छा, चलो स्पेशल केस वाले जो डिवाइड हैं वो भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। वान्या नहीं, अनन्या, अनन्या बताएं मुझे कि सबसे इजी क्या लगता है? विच इज द इजीएस्ट लेसन इन योर मैथ बुक? सर टेबल। टेबल, टेबल सबसे आसान है। अच्छा, चलिए ठीक है, तो आपने बता दिया कि क्या लगता है आपको कठिन। आपकी आवाज तक क्या आ रही है? ये नेटवर्क फ्लैक्चुएट होता है एक्चुअली, इसलिए होता है ऐसा। नेटवर्क फ्लैक्चुएशन की वजह से क्या होता है, आवाज कभी में आती है, कभी तेज आ रही है। चलिए, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर। अभी सही होगी, अभी सही होगी, अभी होगी। और बहुत सारे बच्चे अगर माइक ऑन कर लेंगे तब भी आवाज गड़बड़ आएगी, तो ये भी ध्यान रखना है, माइक ऑन नहीं रखने का। चलिए, तो आगे देखें, आगे क्या बताती है जो किरण है, वो बता रही है व्हेन आई वाज यंग माय फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, सो माय मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस। तो जो किरण है उसका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा क्या है, लो है ना? इनके घर पर जो है क्या हुआ, जब ये छोटी थी तभी इनके पिताजी क्या हो गए, एक्सपायर हो गए, एक्सीडेंट हो गया उनका। और तो घर चलाने के लिए क्या किया है, इसकी जो मदर है उसने बहुत सारे घरों में काम किया। वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम, बहुत कठिन समय था, है ना? और क्या करना पड़ा, स्कूल जो है 8th के बाद स्कूल छोड़ना पड़ गया इन्हें। 8th क्लास के बाद क्या करना पड़ गया, स्कूल छोड़ना पड़ गया। अच्छा, तो छोड़ना पड़ गया है 8 के बाद। फिर से बोलिए। थोड़ा आवाज क्लियर है? हेलो, यस सर क्लियर है आपकी आवाज। ठीक है, तो माइक बंद रखिए, फिर माइक सारे बंद रखिए तब तो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्योंकि इनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए इनको क्या करना पड़ा है, जो पढ़ाई है, स्कूल है, उसको लीव करना पड़ गया है आफ्टर 8th क्लास के बाद ही उनको क्या करना पड़ गया है, स्कूल लीव करना पड़ गया है। और क्या हुआ, ये और पढ़ना चाहती थी लेकिन हर मदर गॉट मी मैरिड,
got her married. तो क्या हुआ, उसकी माता ने उसकी शादी कर दी. My husband's family lived in a mud house. और इसकी जो हस्बैंड की फैमिली थी वो एक मड हाउस में रहती थी. कहाँ रहती थी? मड हाउस. एंड सर मड हाउस में मड हाउस मतलब मिट्टी के घर में रहती थी. मिट्टी का घर. मिट्टी के घर में रहती थी. उनका जो हस्बैंड है उनका पूरा फैमिली कहाँ रहती थी? मिट्टी के घर में. ठीक है. मड हाउस Why? Because they are very poor. नहीं. वे बहुत ही पुअर थे, इसलिए जो है वो कहाँ रहते थे? मड हाउस में रहते थे. आगे देखें. His two brothers and sister did not go to school. He had a tea stall. तो उनके जो क्या थे? ब्रदर और सिस्टर थे, वो भी क्या थे? तेजल सामने देखो बेटा, इधर उधर बातें मत करो. हाँ, तो वो भी क्या थे? वो पढ़ते नहीं थे. टी स्टॉल लगा रखा था उन्होंने. क्या लगा रखा था? टी स्टॉल लगा रखा था. और इस तरह से उनका खर्च चल रहा था. बात समझ आ गई? इस तरह से उनका क्या है? खर्च चल रहा था. आगे देखें. फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी. तो यहाँ पर मैंने कहा था स्टोरी जो है उसी के बीच बीच में क्या आपको मिलेंगे देखने को? उसके बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस भी देखने को. तो क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जरा हम देखेंगे. सबसे पहले आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी. अ कप ऑफ टी के लिए आपको प्राइस पता करना है लोगों से पूछकर. टी स्टॉल पे कितना होता है और एट अ होटल कितना होता है? व्हाट विल बी द प्राइस? तो आप यहाँ पर देखोगे, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जब आप टी स्टॉल जाओगे, टी स्टॉल पे क्या होगा? जो प्राइसेस होंगी दे आर वेरी लो. वेरी लो. टी स्टॉल पे जो प्राइसेस होती हैं वो क्या होती है? बहुत ही लो होती हैं. आपको 5 to 10 रुपीज की 1 कप टी मिल जाएगी, है ना? 5 to 10 रुपीज की. टी स्टॉल पे जाओगे तो 5 to 10 रुपीज की मिल जाएगी. लेकिन अगर आप होटल सॉरी आप कहाँ जाओगे? होटल पर जाओगे तो आपको 50 रुपीज 30 रुपीज या फिर 100 रुपीज की भी टी मिलती है ना? 200 की, 250 रुपीज की. इस तरह से टी अलग अलग रुपीज की मिलती है और काफी कॉस्टली होती है, महंगी, है ना? तो होटल पर क्या है? होटल पर जो आपकी वो महंगी है, कॉस्टली है. लेकिन जो टी स्टॉल है उस पर क्या है? सस्ती है. तो यहाँ पर पता कर सकते हो, जाके पता भी कर सकते हो ताकि आप अगर हम होटल में जाएंगे तो हमें 30 रुपीज का कप मिलेगा. हाँ, तो आप क्या कर सकते हो? आप पता भी कर सकते हो, जाके पता कर सकते हो टी स्टॉल पर, है ना? 30 टी स्टॉल पर जाकर पता कर सकते हो. और बाकी हमें पता ही है कि 10 रुपीज की यहाँ मिलती है, यहाँ 50 रुपीज की मिलती है, या 30, जितना भी आपको सही लगता हो, आपने पूछा हो, है ना? वो आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हो. आगे देखें. इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स 30 रुपीज इन अ डे. अगर उसको 30 रुपीज भी अर्न कर पाता है, वो कौन? एक पर्सन जो क्या करता है? टी स्टॉल रन करता है. तो व्हाट विल बी ही अर्न इन 10 days. तो 10 days में कितना? तो देखो 1 day, है ना, वो कितना अर्न करता है? इन 1 day वो कितना अर्न करता है? इन 1 day वो अर्न करता है 30 रुपीज. तो हम डिवाइड करेंगे फॉर 10 days, मैंने कहा था 1 के लिए दिया हो और मोर देन हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं? सर मल्टीप्लाई. 30 मल्टीप्लाइड विद 10 दैट मेक्स 300. तो पर डे का वो 300 रुपीज क्या करेगा? अर्न करेगा. वो सॉरी 10 डे का कितना अर्न करेगा? 300 रुपीज. आगे देखें. मंथ में कितना? 300 30 डेज मंथ में होते हैं. 300 कैसे करेगा? 900 हो जाएगा. 300 कैसे करेगा?
मैं बताता हूँ, आप सारे माइक बंद करो, मैं बताता हूँ 300 कैसे हुआ, कैसे हो गया 300, ये मैं बताता हूँ, है ना, ये मैं बताता हूँ कि कैसे ये 300 हो गया। सर वन देखो इसलिए कैसे हो गया मैं बताता हूँ। देखो हुआ क्या है, पर डे वो कितना जो है अर्न कर रहे हैं, पर डे अर्न कर रहे हैं 30 रुपीज। कितना अर्न कर रहे हैं पर डे? 30 रुपीज। तो जब 2 डेज निकालोगे तो 30 एंड 30 कितना हो जाएगा? 60 रुपीज। 3 डेज का निकालोगे तो 30 30 30 कितना हो जाएगा? 90 रुपीज। ऐसे है ना, ऐसे समझिएगा इसे, इस तरह से समझिए कि इस तरह से समझिएगा, ऐसे समझिएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ देखो, 1 डे के लिए वो कमाता है 30 रुपीज, है ना, 30। अब 2 डेज होंगे तो 30 रुपीज कमाएगा अगर वो, तो वो हो जाएंगे 60, 32 या 60। और अगर 3 डेज होंगे तो 30 रुपीज पर डे कमाएगा तो हो जाएगा 90। तो इसी तरह अगर 10 डेज हैं, 10 डेज हैं तो 30 रुपीज अगर वो अर्न करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 300 300 है ना। क्यों 300 आपने बात समझ आई? 2 डेज के लिए निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 डेज के लिए हमें करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करने हैं। इसी तरह अगर 10 करना है तो 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अब बात आई कि 900 कैसे आ गया, इन अ मंथ 900 कैसे आ गया, कैसे हम कहेंगे कि इन मंथ वो 900 कमाएंगे। तो आप यहाँ समझिए, हम 10 डेज, है ना, 10 डेज के लिए हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। फॉर 10 डेज, और 10 डेज हमने निकाल लिया, कितना है 300। और हमें पता है कि इन अ मंथ होते हैं 30 डेज। कितना होते हैं? 30 डेज जो होते हैं वही होते हैं मंथ। क्या होता है? सर सुनिए, बोलो बेटा, सर मुझे ये एक समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं? सर ये वाला एक मिनट, बोलो, थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ और आप बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया है। हाँ चलिए, वहां पर आप मार्क करिए या सर्कल कर दीजिए। बोल दिया बता, हाँ सर्कल कर दीजिए, वहां पर है। ओके, ये समझ नहीं आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो है क्या बेटा, ये मैंने बताया हुआ है कि जब हम 1 डे के लिए, हाँ इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो 1 डे के लिए हम जब देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि वो 30 रुपीज अर्न करता है, 1 डे में वो 30 रुपीज अर्न करता है। तो अगर हम 2 डेज के लिए लिखें, कितने? 2 डेज के लिए, तो 2 डेज जो होते हैं 2 डेज में 60 करता है, 60 करेगा। क्यों 60 करेगा? 2 डेज है डे, क्योंकि सर वो 1 डे में 30 करता है, फिर 30 + 30 = 60। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट जो डे है उसमें 30 करेगा और जो सेकंड डे है उसमें भी 30 करेगा। तो इस तरह से 2 टाइम्स 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 30। बात समझ आई? 2 डेज जो है 1 डे और 1 डे मिला के 2 डे हो गए, है ना। तो 1 जो फर्स्ट डे है उसमें 30 कर लिए और जो सेकंड डे है उसमें भी 30 कर लिए, तो इस तरह 30 30 60 हो गए। तो इसका मतलब 2 डेज में वो क्या करता है, टाइम्स आया ही नहीं। अर्न, वो कितना अर्न करता है? 2 टाइम्स 30 अर्न करता है। इसी तरह अगर 3 डेज होंगे तो वो, सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ नहीं आया है? अपन ने 4 बार करा है, 10 डेज है उसमें, तो 10 डेज 10 बार करना पड़ेगा।
हाँ, मैंने ये वहां समझाने के लिए लिखा है, मैंने वहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर वहां पर दिया होता, क्या दिया होता, अगर वहां पर दिया होता 2 डेज तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 डेज दिया होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर 4 दिया होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन वहां पर दिया क्या है, वहां पर दिया है 10, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है 10। बात समझ आई है ना? 10 दिया है इसलिए हमने नो सर। मल्टीप्लाई किया है। और अगर वहां पर 10 नहीं दिया होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम करते दूसरे नंबर से जो भी वहां पर दिया होता, उससे मल्टीप्लाई कर लेते। अच्छा, सर फीड करवा दीजिए। क्या कर, सर फीड आउट। एक बार फिर से समझाइए। हाँ, फिर से समझा देते हैं। देखो, फीड आउट। क्योंकि है ना, क्योंकि क्या दिया है 10 डेज के लिए हमें फाइंड आउट करना है ना? यहाँ पर देखोगे फॉर 1 डे he earns rupees 30. So for 10 days he will earn 10 into 30. That means 10 into 30 करेंगे, ये 30 हो गया, ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 0 और 300, है ना? तो ये 300, इसलिए यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे 300। और इन अ मंथ अगर बात करें, किसकी बात करें, इन अ मंथ बात करें, तो आपको पता होगा सेम टू सेम ऐसे ही होगा, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, सेम फॉर 1 डे है ना, he earns 30 रुपीज, है ना? तो फॉर, अब 1 मंथ का मतलब क्या हुआ, 1 मंथ का मतलब हुआ, 1 मंथ का मतलब हुआ 30 डेज, 30 डेज। तो 30 डेज 30 मल्टीप्लाइड विद 30 हो जाएगा, है ना? 30 मल्टीप्लाइड विद 30 दैट मीन्स 900। चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 30 और 30 को मल्टीप्लाई करके देख लो, 30 और 30 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0 और ये हो जाएगा 0 3 9 और ये आ जाएगा 900, है ना? क्या आ जाएगा 900। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, है ना? 30 1 डे के लिए था तो 30 था, 10 डे के लिए हुआ तो 10 इंटू 30 हो गया, और 30 डेज के लिए हो गया तो 30 इंटू 30, है ना? अगर 50 डेज के लिए बोलते तो 50 इंटू 30 हो जाता, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? चल आगे देखें, आगे क्या है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, अबाउट 4 मिनट। I thought of starting my own business. I thought I should open a bangle shop or a tailor shop, but my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop. तो हुआ क्या है, क्योंकि इसमें अर्निंग बहुत कम थी, इसमें जो टी स्टॉल था, टी स्टॉल में अर्निंग बहुत कम थी, ये कोई होटल तो था नहीं कि वहाँ 30 रुपीज की जो है टी मिलती, यहाँ पर 5 रुपीज और 10 रुपीज की ही बेचनी पड़ रही थी, और अर्निंग आप सोच के देखिए, 30 रुपीज की अर्निंग हो पा रही, 30 रुपीज इन अ डे, तो ये काफी कम है ना, काफी कम है। तो इसने क्या सोचा कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूं, तो खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए इसने आइडिया क्या क्या आए इसके मन में, एक तो इसने सोचा कि बैंगल शॉप शुरू कर दें, क्या शुरू कर दें, बैंगल शॉप शुरू कर दें, और ही थिंक अबाउट टेलर शॉप, है ना, सिलाई की दुकान शुरू कर दें। लेकिन इसके जो अंकल हैं, अंकल ने बताया कि नहीं, आपको क्या यूज ओपन करना चाहिए, एक जंक शॉप ओपन करना चाहिए,
क्योंकि इससे आप ज्यादा अर्न कर सकते हो, है ना, ज्यादा अर्न कर सकते हो, इसलिए आपको क्या ओपन करना चाहिए, जंक शॉप ओपन करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी मदर इन लॉ के साथ मिलकर, मदर इन लॉ अपनी सास जो है उनके साथ मिलकर इन्होंने एक जंक शॉप खोली और वी टूक अ लोन ऑफ 8,000 फॉर द शॉप। तो इन्होंने लोन भी लिया है, 8,000 रुपीज लोन लिए हैं शॉप के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अब शॉप उनकी ओपन हो गई है, कौन सी, जंक शॉप। तो ये जो क्वेश्चन है आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, मतलब अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं ये वाले, है ना। सर आप ग्रुप में सेंड कर देना। इसके अलावा आपको तो जो होमवर्क है वो ये होमवर्क ये है आपका कि आपको पता करना है कि लोन क्या होता है, व्हाट इज लोन, ये पता करना है। अगली क्लास में हम आपसे पूछेंगे, है ना, किसी, ठीक है, किसी से भी मैं पूछूंगा कि लोन क्या होता है, आपको बताना होगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, है ना। पैसा भेजना होता है। लोन पर बात भी करेंगे, हम बात करेंगे लोन पर कि लोन क्या होता है, कैसे होता है, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज बैंक से उधार लेते हैं लोन में, बैंक से उधार लेते हैं, क्या सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आपको 1 मंथ में कितने रुपीस बैंक को पे करने हैं, ऐसे होता है, ये होता है मैम सर लोन। तो अभी तो आउट ऑफ टाइम हम जो है जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे नहीं, वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय सर।